राष्ट्रीय विद्युत कर्मचारी एवं इंजीनियर समन्वय समिति द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण विद्युत विधेयक 2025 प्रस्तावित राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 और बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के मुद्दे को लेकर कुमार हाउस में हल्ला बोला। केंद्र द्वारा लाए गए बिजली संशोधन विधेयक के विरोध में आज पूरे प्रदेश भर में विद्युत कर्मी टूल डाउन व पेन डाउन स्ट्राइक पर रहे। का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप खड़े करने के पीछे बात है। फाइनेंस कमीशन का, लेकिन अभी फाइनेंस कमीशन ने क्या कर दिया, एक बड़ा चैप्टर पावर सेक्टर पे लिख लिया कि बिजली बोर्ड बिजली कंपनियां काम नहीं कर रही है। हमने उदय दिया, हमने आदियासत दिया, लेकिन बिजली बोर्ड काम नहीं कर रहे। इनको क्लैरिफाई कर दो। ये आपकी फाइनेंस कमीशन, 6th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है, जबकि उसका मैंडेट नहीं था। इसमें हमारा बिजली कर्मचारी अभियंता पेन डाउन टूल लोन पे है और आप देख रहे होंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में बड़ा सफल रहा है और लगभग 100% आप कह सकते हैं पेन डाउन टूल लोन रहा है। और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में आपकी लंच आवर्स में जैसे अब यहाँ चला हुआ है धरना प्रदर्शन रहा है। लगभग प्रदेश के 64-65 ऐसी लोकेशन जहाँ बिजली कर्मचारी अभियंता सड़कों में भी नारे लगा रहा है। और यहाँ भी कुमार हाउस में देख रहे हैं आप सैकड़ों कर्मचारी निजीकरण के विरोध में आए। इसमें सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है कि केंद्र सरकार द्वारा बिजली संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है और इस संशोधन विधेयक में आपने बिजली बोर्ड के निजीकरण की बात कही है। उस करके जो कर्मचारी अभियंता पेंशनर्स हम कह सकते हैं आज डेट में कुछ नंबर भी हमारे साथ है और उसके जो दुष्परिणाम है उनको लेकर के उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट मीटरिंग RDS में लाई गई है, उसके पीछे मकसद आपका निजीकरण है। हम कह सकते हैं जो आपने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 में जो प्रावधान रखे हैं कि आपने कैरिंग एंड कंटेंट्स को अलग करना है और मल्टी लाइसेंस लाना है, लेकिन जब आप कैरिंग एंड कंटेंट्स को अलग करेंगे, मल्टी लाइसेंस लाएंगे, उनके जो डाटा है, कंजम्पशन डाटा है या जो आपकी ट्रांसमिशन डाटा है, उस डाटा को मेंटेन करने के लिए आपको इस तरह के टेक्नोलॉजी के मीटर चाहिए थे। तो इस करके हम कह सकते हैं कि जो स्मार्ट मीटरिंग जहां जहां की जा रही है, इसके पीछे मंशा है जो अमेंडमेंट बिल 2025 लाया गया है उनके प्रावधानों को लागू करने के लिए, ताकि मल्टी लाइसेंसी आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको निजी हाथों में दे सके। और इसमें जिस तरह से मोबाइल जैसी स्पर्धा है वो एक मकसद है केंद्र सरकार का। तो इसमें हमारा कहना है कि जो आपका मोबाइल है वहाँ आपका गैर नेटवर्क का है सिस्टम, लेकिन यहाँ आपका नेटवर्क है, नेटवर्क आपका उस तरह का यहाँ जो कंपटीशन है, जैसे हम बोल सकते हैं मल्टी लाइसेंस का कंपटीशन नहीं हो पाएगा। ये तमाम चीजें हैं जिस करके हम आज स्मार्ट मीटरिंग है उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटरिंग जो की जा रही है उसके पीछे प्राइवेटाइजेशन ये केंद्र सरकार है, क्योंकि उसके एजेंडे में जो निजीकरण बड़े पहले से आपने देखा, जैसे घेल भेल सारे जितने आप रेलवे है, एयरपोर्ट है, सब बेचे जा रहे हैं। और बिजली सेक्टर्स है जहाँ बहुत सारा राज्यों में बिजली सेक्टर बेच दिया गया है। अब जो केंद्र सरकार इस बारे के जो बजट में हमने देखा उनके जो प्रावधान है, जैसे आपका REC है, PFCC है, उसको आपके रिस्ट्रक्चर करने की बात कही गई है। और जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन द्वारा कहना कि आपका बिजली कंपनी को निजीकरण करना है, उसने फेल्योर में गिनाए हैं, तो सारी चीजें। तो इसके बजट में भी इस बार ये प्रावधान है कि जो आपका बिजली कंपनियां हैं उनको आपने सरकारी कंपनी को निजी हाथों में देना है। लेकिन इसमें एक चीज जो हम देख रहे हैं, जो RDG है, RDG जो बंद करी है राज्य सरकारों की, जो हमारा अनुभव है पावर सेक्टर का, उसके पीछे बेसिक जो मकसद है, बेसिक मकसद ये है क्योंकि जो आपका 8 लाख करोड़ का फाइनेंस कमीशन जो एलोकेशन करता है टैक्स की स्टेटों में, उसके पीछे केंद्र सरकार उसको एलोकेट करेगी। क्योंकि मुझे लग रहा है जो स्टेटें आपकी रेवेन्यू डेफिसिट से चलती थी, जहां आपका फिस्कल क्राइसिस है, तो वो उस ग्रांट के बगैर नहीं चल सकती, उनको केंद्र की ग्रांट चाहिए। लेकिन अब केंद्र ग्रांट देगा, आपकी बोरिंग लिमिट बढ़ा देगा, पर अब क्या करेगा कि उसके पास जाना पड़ेगा। अब जो अपनी उसकी रिफॉर्म की जो पॉलिसीज होगी कि आपने बिजली बोर्ड को प्राइवेटाइज करना है, आपने टूरिज्म को प्राइवेटाइज करना है, आपने और भी जैसे बिजली प्रदेश में OPS लागू की गई, आपने OPS को बंद करना है, ये तमाम चीजें केंद्र सरकार इन एजेंडों में आगे बढ़ेगी और राज्य सरकार की जो खराब वित्तीय स्थिति है उसका फायदा उठाते हुए इन क्षेत्रों में आगे नीचे अपनी पॉलिसीज को लागू करने की दिशा में बढ़ेगी।